नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के लिए माध्यमिक परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किए हुए जो नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर हैं, संस्कृत के लिए कक्षा 10 के लिए मैं ये मॉडल पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें। तो हम देखते हैं इसमें ये नमूना पत्र है। 3.5 घंटे 3 घंटे और 15 मिनट का जो है वो पेपर रहेगा। कक्षा 10 के लिए 80 नंबर का पेपर रहेगा और ये सभी प्रश्न जो हैं वो इसमें आपके बताए जाएंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी बता देना चाहता हूँ। इसमें आपके कक्षा 10 के लिए 20 प्रश्न होंगे जो 80 नंबर के होंगे और 15 प्रश्न जो हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न होंगे। कुछ रिक्त स्थान भी होंगे जो बारी बारी से मैं आपको पूरे प्रश्न पत्र की रूपरेखा आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 15 प्रश्न होंगे खंड ए में, जिसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न है पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न शांत। पाषाणी सभ्यता किस में समाविष्ट नहीं है तो इसमें है आंसर आ जाएगा जो है वो निसर्ग है। इस प्रकार दूसरा है बुद्धिर्बलवती सदा कथा, ये कहाँ से ली गई है तो इसमें आपके किताब में है। जो ये कहानी है उसमें ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि ये सुख सप्तति जो है उससे कहानी ली गई है। तीसरा प्रश्न है पालनम इतस्य पाठस्य रचयिता क। शिशु जो पालन है इसके रचयिता कौन है तो इसके रचयिता है दिंगनार। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है मनुष्य किम कृत्वा नावसिद्धति तो उद्यम है। श्लोक वाला पाठ है तो उसमें लिख रखा है मनुष्यम किम कृत्वा नावसिद्धति उद्यम। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है सिंहस्य पुंछम कै धुनोति तो इसका आंसर है वानर। इसी प्रकार प्रथमो धर्म कै तो इसका आंसर है आचार, मतलब आचरण। अगला प्रश्न निष्कपट इतस्य पदस्य संधि विच्छेद दो अस्ति तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन है निस धन कपट। आगे है अगला प्रश्न है प्रकृति धन एव इतस्य संधि विच्छेद तो इसमें प्रकृति रेव हो जाएगा और इसमें ऋतु विसर्ग संधि हो जाएगी। इसी प्रकार सचुत्व संधि का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा है तो इसमें बे नंबर का ऑप्शन है सच्चित। इस प्रकार आगे हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। 10वां प्रश्न है अनुस्वार संधि का उदाहरण है तो इसमें अनुस्वार संधि का उदाहरण है 6 नंबर का ऑप्शन है धर्मम चरः। अगला 11वां है अनुरथम इस इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, इस पद का समास विग्रह है तो रथस्य पश्चात और ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? जैसा कि आप जानते हैं द्विगु समास की पहचान होती है इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा तो इसमें संख्यावाची पंच दे रखा है तो इसका मतलब ये आंसर है पंचपात्रम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है मुख कमलम, मुख ही कमल है, यहाँ ये समास है तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी प्रकार है कि आचार्य इत्यत्र पदे क उपसर्ग है, इसमें कौन सा उपसर्ग है तो इसमें हो जाएगा आंग। देखिए आ उपसर्ग हिंदी में होता है और जब संस्कृत होता है तो उसमें उपसर्ग को आंग बोलते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दुर्वहम इत्यत्र उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत है। इस दुर्वहम में उपसर्ग को अलग करना है और पृथक करके शब्द को अलग करना है तो उपसर्ग है और वहम जो है वो इसका मूल शब्द है। इसी प्रकार 15 प्रश्न जो है वो आपके ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आएंगे और दूसरा प्रश्न जो है इसमें देखिए आपके दूसरे प्रश्न में 7 प्रश्न जो हैं वो एक एक नंबर के प्रश्न पूछेगा। आपको मैं बता देता हूँ जो प्रारूप आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसी प्रारूप के अंतर्गत आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में जो परीक्षा लगेगी 10वीं बोर्ड की उसके लिए ये पेपर आएगा। अब इसमें देखिए 3 जो प्रश्न है वो आपके पूछेगा प्रत्यय से, 2 शब्द जो है वो आपके 2 प्रश्न जो है वो आपको पूछेगा शब्द रूप से और 2 प्रश्न जो है वो पूछेगा आपको धातु रूप से। इस प्रकार 7 प्रश्न पूछेगा। तो देखिए देखते हैं सा बालिका सा खालिस्तान मधुरम फलम खाद तो बालक प्लस टाप प्रत्यय तो इसमें टाप प्रत्यय जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो बालक इसमें ईका लग जाता है, इस प्रकार ये बालिका हो जाएगा। इस प्रकार देखिए अगला है तत्र खालिस्तान अस्ति तो जन प्लस तल तल प्रत्यय होता है उसमें अंत में ता शेष ता बन जाता है इसका तो जनता हो जाएगा। इसी प्रकार शिशु खालिस्तान पतति श्रोत्री प्रत्यय है श्रोत्री में धावन हो जाएगा इसका। इसी प्रकार
एतत् खालिस्तान गृहम् अस्ति। अब अस्मत् शब्द है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो इसमें आ जाएगा अश्य। इसी प्रकार अगले खालिस्तान में हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो इसमें हो जाएगा हरे। इसी प्रकार अगले प्रश्न में है लिख धातु है और लृट लकार जो है वो लिखनी है। अब इसमें हम लेखिश्यामी क्यों लिखें, आपको मैं बता दूं। यहाँ पे आप देखिए ये अहम शब्द जो है, ये अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, और लिखिश्यामी जो है या लेखिश्यामी जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन के रूप के अकॉर्डिंग ठीक बैठता है। तो इस प्रकार लेखिश्यामी या लिखिश्यामी हम लिखेंगे। इस प्रकार अगला है ते जना धनम खालिस्तान, दा धातु लट लकार रूप जो है वो लिखेंगे। अब इसमें देखो से तो ते जो है वो बहुवचन का रूप है, तो इस प्रकार इसमें हो जाएगा ददाति ददती, तो ये बहुवचन का रूप हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं हम आगे। तीसरा प्रश्न है, ये आपका एक गद्यांश है और इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। हम देखते हैं प्रश्न। तो गद्यांश के आधार पर इसमें प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक पद में और पूर्ण वाक्य में। एक पद का मतलब होता है जैसे आपको नाम पूछा जाए, आपका नाम क्या है, तो अरुण, ये आपका एक पद होगा। और आपको पूर्ण वाक्य में मेरा नाम अरुण कुमार है, तो ये पूर्ण वाक्य हो जाएगा। मतलब लॉन्ग टाइप में हो जाएगा पूर्ण वाक्य और शॉर्ट में हो जाएगा एक पद में। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न दे रखा है भारतीय सर्वत्र का अस्ति, तो इसमें विविधता। मंत्रोच्चारणम कस्याम भाषायां जना कुर्वन्ति, संस्कृत भाषायां। वयम एकम किम गायाम राष्ट्रगानम, भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति, संस्कृते। इस प्रकार ये जो है वो हम एक पद में उत्तर जो है हमने लिखने का प्रयास किया है, और पूर्ण वाक्य में आप गद्यांश में से छांट कर आप लिख देंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो आता है वो इसमें आता है कि जो गय दे रखा है अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत। मैं आपको बता देता हूँ शीर्षक का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है शीर्षक होता क्या है। तो शीर्षक का तात्पर्य ये है कि इस गद्यांश में जिस विषय के बारे में ज़्यादा बार वर्णन किया गया है वही इसका शीर्षक कहलाता है। तो इसमें संस्कृत भाषा का महत्व जो है वो इसका शीर्षक हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न आता है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में दो तीन प्रकार के प्रश्न पूछा जाते हैं। एक तो कृत पद पूछा जाता है, क्रियापद पूछा जाता है, एक आप इसमें विशेषण पद पूछा जाता है, एक विशेष्य पद पूछा जाता है, एक सर्वनाम पद पूछा जाता है। तो इस प्रकार देखिए इसमें पूछा गया है वयम सर्वे राष्ट्रध्वजम नमामि इत्यत्र कृत पदम किम। कृत पद मतलब कर्ता। तो जो आपको इसकी एक पहचान बता देता हूँ कि ये जो शुरू में अगर इस कर्ता पद पूछे तो जो शुरू में आ जाता है वही इसका कर्ता पद कहलाता है। शुरू का मतलब सब्जेक्ट है, तो इसमें वयम हो जाएगा। अगला है विशेषण पद किम। तो देखिए दो पद देगा, दो पद में आपको ये देखना है कि जो शुरुआत में आ जाता है वो विशेषण है और जो इसके बाद में आता है वो विशेष्य होगा, और अंत में जो होती है वो क्रिया का रूप होती है। इसी प्रकार अगला है माता इतस्य पर्याय पदम गद्यांशा चित्वा लिखत। ये माता जो है इसका पर्यायवाची जो है वो गद्यांश में से चुनकर आप लिखिए। तो गद्यांश में से हमने देखा तो इसमें पर्यायवाची है इसका जननी। इसी प्रकार पर्याय जना खालिस्तान अत्र जना इतस्य क्रियापदम लिख। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जब क्रियापद पूछा जाता है तो इस क्रियापद में जो ये वाक्य दे रखा है इसको आपको गद्यांश में मिलाना है, और उसमें लास्ट में जो क्रिया होगी वो इसमें से अपने को छाँट कर लिख देनी है। इसी प्रकार आगे है वह इसमें पूछाएगा कि दो संख्यावाची शब्द देगा और उनको संस्कृत में लिखवाएगा। अब इसमें देखिए आपको संख्यावाची शब्द जो है वो अच्छे से याद कर लेना, आपके कोर्स में दे रखा है। सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बिना याद किए आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। 125 है। अब 125 में देखिए सबसे पहले आपको एक तरीका बता देता हूँ। इसमें इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक है 5, 5 को संस्कृत में लिखते हैं पंच। अब पंच लिखते हैं तो 25 है, ढाई का अंक 2 है, तो 2 और 5 मतलब 25 हो गए, तो 25 को पंचविंशत्य। अब इधर है इकाई का अंक, इकाई ढाई और सैकड़े का अंक कितना है 1, तो दोनों के आगे एक 0 0 लगाने पर 100 जाएगा, तो 125। तो इसमें पंचविंशत्य अधिक है, 5 20 अधिक शतम 100 से, तो 125 हो गए। इसी प्रकार हो जाएगा अष्टाविंशत्य अधिक त्रिशतम। देखिए खंड ब में देखिए चौथा प्रश्न है बालके कलमेन पत्रम लिखति रेखांकित विभक्ति तत्कारणम च लिखत। इसमें विभक्ति का कारण भी लिखना है, तो इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी जो अंडरलाइन किया हुआ है, और इसमें कारण लिख देंगे साधक तमम कारणेन।
इसी प्रकार पितृण सह पुत्रम नगरम अगच्छत, इस वाक्य में संशोधन करना है तो इसमें वाक्य हो जाएगा पिता पुत्रन सह नगरम अगच्छत। ये इसमें तृतीय विभक्ति है और इसमें सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, जिसमें सूत्र चलता है सह साकम सार्धम सममम। इसी प्रकार छठा प्रश्न है अपि कुशलम महाराजस्य रेखांकित पदे निम्न प्रश्न निर्माण कुरुते है। तो महाराजस्य लिखा हुआ है तो इसमें प्रश्न निर्माण करेंगे तो उसके नीचे अपन क्या लिख देंगे, कश्य लिख देंगे। इस प्रकार एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण, तो जहां पर भी कोई संख्यावाची शब्द आता है उसकी जगह अपन क्या लिख देते हैं, गति लिख देते हैं। अब देखते हैं हम आगे। अगले प्रश्न में 8वें में देखते हैं अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखत है। इसका आप जैसा कि आपके हिंदी में सप्रसंग आपके अध्यापक ने बताया है या फिर आप जो इसकी सहायक पुस्तिका है संस्कृत उसमें देख सकते हैं आपका जो हिंदी सप्रसंग भावार्थ है वो आपको कैसे लिखना है। आपको श्लोकों का अर्थ और गद्यांश का अर्थ अगर जो करवाएगा उसको तो याद करना ही करना है, किताब के प्रश्नोत्तर जो है वो याद करने ही करने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 9वां प्रश्न है अन्वय जो है वो मंजूस निम्नलिखित श्लोक का अन्वय जो है वो मंजूसात, मतलब जो नीचे ब्रैकेट में दे रखे हैं इनको शामिल करके इसको पूर्ति करना है। विचित्र खलु संसार नास्ति किंचित निरर्थकम अवश्य चेत धावने वीर भारत वैने खर। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर है उसी प्रकार खर का मतलब गधा भी भार ढोने में जो है वो वीर है। तो इसमें देखिए इन खालिस्तानों में विचित्र संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति खलु चेत अश्व धावने वीरा अस्ति तरही खर भारस्य वहने। तो इस प्रकार हमने इन खालिस्तानों में से उसको भर दिया। अगला 10वां प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं, आपको कम से कम 4 श्लोक याद करने हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं। अब आप सोच रहे हैं सर ने ये ऐसा क्यों कहा कि 4 श्लोक याद करने हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 4 श्लोक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने 2 श्लोक याद किए और वही 2 श्लोक इसमें आ गए, ठीक है, इसमें अर्थ करने के लिए या प्रसंग व्याख्या करने के लिए आ जाते हैं और उसमें वही 2 श्लोक आ जाते हैं, तो आप जो है इसमें वो श्लोक लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख रखा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अस्मिन पत्रे न शाह, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हों वो आपको 2 श्लोक लिखने हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 4 श्लोक याद करें। 11वां प्रश्न है विचित्र साक्षी। इस पाठ का जो सार है वो हिंदी भाषा में लिखना है, आपको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 12वां प्रश्न जो है वो पर्यायवाची है, मिलान चिन्ह है। सलील का मतलब होता है जल, वन का मतलब होता है कानन, सुता का मतलब होता है पुत्री और दसने का मतलब होता है दंत। 13वां प्रश्न है मंजूषाया प्रदत्ते समुचित अव्यपदयी वाक्यानि पूर्यते। अब इनमें से अव्यय पद को छाट करके हमें लिखना है। 3 प्रश्न है वो 3 नंबर के आए हैं। तो इसमें देखिए अहम स्व जयपुरम गमिष्यामि, ध्यान रखिएगा जब कोई भी जो है वो क्रिया अगर भविष्यत काल की दे रखी है तब तो हमेशा जो है वो स्व आएगा, और अगर भूतकाल की दे रखी है तो उसमें इस प्रकार का एक अव्यय पद होगा हय, जो वो आपके वहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार रमेश है खालिस्तान मया सह गमिष्यति, तो रमेश भी मेरे साथ कल जाएगा। इसी प्रकार जो है वो तीसरा है त्वम अत्र एव तिष्ठ। आगे देखते हैं। खंड 6 में है एक गद्यांश दे रखा है और उसमें एक पद और पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसा कि मैंने एक डेमो दिया है यहाँ पर, एक पद में केन पुनस्ततो घटना विषय वक्तुम आदिष्टो। अब इसमें देखिए जहाँ यहाँ पे दे रखा है ये लाइन, तो इसमें जो शब्द यहाँ पे नहीं मिल रहा है वो अपन लिख देंगे। तो यहाँ पर न्यायाधीशन ये ऐसे कैसे लिख दिए, इसी प्रकार दूसरे में लिख देंगे और इसी प्रकार पूर्ण वाक्य के हम लिख देंगे। परंतु यहाँ पे क्या होता है, तीसरा प्रश्न जो गया आता है वो आपके भाषिक कार्य का आता है, व्याकरण संबंधी प्रश्न आता है। उसमें आपको मैं पहले बता चुका हूँ 5-7 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे आपके सर्वनाम शब्द पूछा है। सर्वनाम ध्यान रखिएगा जो कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होंगे वह सर्वनाम कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तम जो है वो सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे तम, ठीक है। इसी प्रकार जो है दूसरा प्रश्न दे रखा है अतः निज कृतस्य फलम भुंकस्व तत्र क्रियापदम। मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्रियापद उसे कहते हैं जो अंत में प्रयुक्त की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुंगस्व तो है वो यहाँ पर क्रिया लिख देंगे। इसी प्रकार जो है अथवा में है, ध्यान रखिएगा ये अथवा का भी ध्यान रखिएगा, ये अथवा में है, या तो आप ऊपर वाले को कर सकते हैं या फिर नीचे वाले को कर सकते हैं। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों का आंसर भी सेम ऊपर वाले प्रश्न के जैसे ही देना है। इसमें गए है
जो है भाषिक कार्य का वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दे रखा है क्रुद्धः कृषिवल है इतत्र विशेषणम पदम किम। जैसे कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, विशेषण जो है वो पहले आते हैं और विशेष्य जो है वो बाद में आते हैं। तो इसमें जो मैंने गोला कर रखा है, ब्रैकेट में बंद कर रखा है, क्रुद्धः, ये इसका विशेषण होगा। इस प्रकार दुर्बल है जवेन जवेन गंतुम शक्तश्च आसीत् इतत्र क्रियापदम किम। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर संधि करके यहाँ पे दे देता है चासीत। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चासीत में च को अलग करेंगे तो आसीत जो है वो यहाँ पर अपने को क्रिया बच जाएगी। 15वां प्रश्न है, इसी प्रकार जैसे पीछे दे रखा है, एक श्लोक दिया है और उस श्लोक में से आपको एक पद और पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, और उसी प्रकार जो है विशेषण पद और कृत पद आपको यहाँ पर लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रखा है मैंने, आप इसमें देख लीजिएगा, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यही प्रश्न जो है वो बड़े नंबर के आते हैं और आराम से बूंद बूंद से घड़ा भर के आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। इसी प्रकार देखते हैं, इसके अथवा में ये आ गया है, इसके अथवा में भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपके गए है, जो विशेष्य विशेषण सर्वनाम ये आ रहे हैं, इनको अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न भी आपके एक गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश में से देखिए कि जो वार्तालाप का होता है, ठीक है, डायलॉग उस तरीके का दिया है, और उसमें भी जैसे पूर्व में अपन ने गद्यांशों का अर्थ देखा है, गद्यांशों के जो एक पद और पूर्ण वाक्य का उत्तर देखा है, उसी प्रकार इसमें भी दे रखा है। और इसमें जो गए है वो भी इसी प्रकार दे रखा है। क्रियापद क्या है, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, अंत में जो है वो क्रियापद हो जाएगी, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रक्षति। इसी प्रकार विशेषण जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भगवान हो जाएगा। अथवा में है, अथवा में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, वो आपको ध्यान रखना है, दोनों प्रश्न नहीं करने हैं, दोनों में से किसी एक को चूज करके करना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार अथवा वाला भी जो है वो एक पद पूर्ण वाक्य, इस प्रकार प्रश्न आपके दे रखे हैं। आगे देखते हैं हम, इसी प्रकार जो दे रखा है, जो गय है, यथा निर्देश उत्तरम लिखत है। अब इसमें देखिए क्रियापद जो है वो क्रियापद दे रखा है। क्रियापद में देखिए, ये नाम तो दे वेदितुम इच्छा में, मैं आपको पूर्व में अभी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मी छा मी ये दे रखा है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मैं को हटा देना है। तो इस प्रकार ये जो है वो इच्छा में आपके बच जाएगा, और ये आपकी क्रिया जो है वो हो जाएगी। इसी प्रकार जो है वो उदात्तरम्य समुदाचार है, ये दे रखा है। इतत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, तो समुदाचार्य जो है वो इसका विशेष्य हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो पूर्व में है पहला है वो विशेषण, और जो बाद में है वो विशेष्य। एक तरह से आप ये देखें, विशेषण में 4 अक्षर होते हैं, बड़ा भाई है। विशेष्य में 3 अक्षर 3.5 अक्षर होते हैं, वो छोटा भाई है। तो पहले बड़ा भाई का जन्म और फिर बाद में छोटे भाई का जन्म। इसी प्रकार 17वां प्रश्न जो है वो आपको वाक्य क्रम से लिखने पड़ेंगे। जो हमने देखो यहाँ पर एक कुत्ते की कहानी है, जो कुत्ते को रोटी मिल जाती है, और फिर रोटी मिल जाती है तो उसको लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद में उसको एक नदी का जल दिखाई देता है, जिसमें वो अपना प्रतिबिंब देखता है। प्रतिबिंब देखने के बाद उसको जैसे प्रतिबिंब देखता है तो वो एक अजीब सी हरकत सोचने लग जाता है कि इसमें एक और कुत्ता है, और उसके मुंह से जो है वो रोटी नीचे गिर जाती है, और उसको वापस प्राप्त करने के लिए वो अपने हथकंडे अपनाता है। तो इस प्रकार इसको जो है वो आप अच्छे से देख लेंगे। इसमें पहला है, एकदा कश्चित कुक्कुरार एकाम रोटी का प्राप्त होता है, एक बार एक कुत्ते को जो है वो रोटी प्राप्त होती है। दूसरे पे आया है, स रोटी का मुखे गृहीत्वा गच्छन आसीत, वह रोटी को मुंह में ग्रहण करके वापस जाने लग जाता था। इसी प्रकार तीसरे पे आया है कि तदा जब स नदी जले स्व प्रतिबिंब अपश्यत, जब उसने अपने नदी जल में अपना प्रतिबिंब देखता है। तो चौथे पे तदा तस्य मुख रोटिकाम अपि जले पतित, तो उसके मुख से रोटी गिर के छूट करके नीचे उसमें नदी में गिर जाती है। इसी प्रकार पांचवें पे हो जाएगा, स्व प्रतिबिंब अन्य कुक्रम रत्वा, वह अपने प्रतिबिंब को ही अन्य कुत्ता मान करके सर तस्य रोटी का प्राप्त में चिंतित है, उससे रोटी वापस प्राप्त करने का सोचता है। और अंत में एक लास्ट वाला जो वाक्य है वो आप वहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें देखिए अथवा में आता है, या तो आप 17 प्रश्न में इसको यथाक्रम संयोजन में कर दीजिए, या फिर आप जो है वो आपके मंजूषा दे रखा है स्वच्छताया महत्वम, इस स्वच्छताया महत्वम को ध्यान में रखते हुए आप जो है यहाँ पर
वाक्य निर्माण कर दीजिए। 6 संस्कृत में लिखने पड़ेंगे। ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो आप अथवा वाला न करके ऊपर वाला कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हमने यहाँ पे अथवा वाला भी देखो किया है। समाजे है, ध्यान रखिएगा जो मंजूषा में शब्द हैं उनको एक बार शामिल करके आपको वाक्य निर्माण करना है। तो हमने लिखा है, देखो, स्वच्छताया समाजे सर्वेषां रक्षा संभवती। स्वच्छता समाज में सभी की रक्षा, स्वच्छता से समाज में सभी की रक्षा संभव होती है। सर्वत्र है, इसको शामिल किया है, तत्र सर्वत्र सर्वे स्वच्छता अनुभव कुर्वती। वहाँ पर सभी जो हैं वो स्वच्छता के सभी जगह स्वच्छता के माध्यम से अच्छा अनुभव करते हैं। इसी प्रकार तीसरा है प्रसन्नता। तो स्वच्छताया मन प्रसन्ना भवति। तो स्वच्छता से मन प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार कर्तव्यम, इसको शामिल करके हमने चौथा वाक्य लिखा है, स्वच्छता अस्माकं कर्तव्य अस्ति। स्वच्छता हमारा कर्तव्य भी है। पांचवा है मनसी। मनसी को शामिल करके हमने वाक्य लिखा है, स्वच्छता संबंधी विचार अस्माकं मनसी अवश्यमेव भवितव्यम। स्वच्छता संबंधी विचार हमारे मन में जो है वो अवश्य होने चाहिए। छठा है जीवने। जीवने को शामिल करके हमने वाक्य लिखा है, स्वच्छताया अस्माकं जीवने विशेष महत्वम वर्तते। स्वच्छता हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है। इस प्रकार दय खंड में है, जो यहाँ पर आपके कक्षा 10 के छात्र हैं और यहाँ पर आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए, तो इसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर आप अथवा में जो है इसका दे रखा है, आप दीपक हैं और आपका परीक्षा परिणाम जो है अपने पिताजी के प्रति लिखित पत्र में लिखे हैं और इन मंजूषा की सहायता से आपको पत्र की पूर्ति करना है। अब देखिए इसमें प्रारूप जो है आपको बता देते हैं। आपके प्रारूप जो है वो पूरा रेडी होके आता है, तैयार होके आता है। आपको बस केवल खालिस्तान भरने होते हैं, जो हमने खालिस्तान भरने हैं। ध्यान रखिए जब भी कोई बड़ों का होता है तो उसमें प्रणाम, नमो नमः, पूज्य, ये सब जो है वो पहले आते हैं। तो हमने लिखा है नमो नमः। अतीव हर्षस्य विषय अस्ति यत् मम अर्धवार्षिक परीक्षाया। अतीव हर्ष के साथ, खुशी के साथ खुशी के साथ इस विषय में है कि मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो परिणाम आगत है, परिणाम आ चुका है। अहम नवति नवनवति, मैंने 90.99 अंकानाम प्राप्तवान, अंक प्राप्त किए हैं। किंतु इदम ज्ञात्वा भवान, परंतु ये जान करके आप भी चिंतिता भविष्यति, चिंतित होंगे, यत गणित विषय की, गणित विषय में प्रतिशतम सुष्ठु अंकान प्राप्त समर्थ न भवम। गणित विषय में अच्छे प्रतिशत प्राप्त करने में मैं समर्थ नहीं हुआ हूँ। अद्य आरंभ अहम, आज से ही आरंभ करके मैं अधिकम अभ्यासम करिष्यामि, मैं बहुत अधिक अभ्यास करूँगा। आशा से, यत आशा है कि खालिस्तान भवते अभ्यासेन आगमिष्यामि परीक्षा में अपि, अभ्यास के माध्यम से मैं आपका अभ्यास के माध्यम से और आपके आशीर्वाद से आगामी जो परीक्षा है उसमें भी मैं अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। मात्रा ग्रजम प्रति अपि मम चरण स्पर्श कथनीयम, और माताजी और अग्रज बड़े भाई के प्रति मेरा चरण स्पर्श, इस प्रकार वो कहता है, भवते पुत्र दीपक, आपका पुत्र दीपक। इस प्रकार 19वां प्रश्न जो है वो आपके ये आपके चित्र दे रखा है और चित्र को देख करके आपको वाक्य का निर्माण करना होता है। इसके एक अथवा में प्रश्न आता है, वो आप अथवा में कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रखे हैं। इस अथवा में क्या होता है, एक डायलॉग आता है जिसमें दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं और इस मंजूषा में से छांट करके आपको जो है वो शब्द यहाँ पर लिखने होते हैं। देखिए जैसे माता और राघव के बीच में बात हो रही है और ऊपर जो है वो ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन शब्दों में से छांट करके आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा एक शब्द एक ही खालिस्तान में आना चाहिए। अगर एक भी खालिस्तान गलत होता है तो उसके साथ एक फ्री गलत होगा। देखते हैं, राघव तुम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। राघव, मैं विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ। माता कहती है, पुत्र गृह कार्य करने के बाद में बाजार में जाकर के दूध, फल, सब्जियाँ लेकर आओ। राघव कहता है, मैं शाम के समय पुस्तक लेने बाजार में जाऊंगा, तब दूध, साग, सब्जी, फल लेकर आऊँगा। माता कहती है, शाम के समय नहीं, तू तो पहले ही जाकर लेकर आ। राघव कहता है, शीघ्र किमर्थम, जल्दी किस बात की है। माता कहती है, आज तेरे मामा जी आएंगे, इसलिए भोजन समय से पहले ही पकाएंगे। तो राघव कहता है, मामा जी आएंगे तो फिर मैं अभी जा कर के वस्तु आदि खरीद कर लाता हूँ।
अंतिम 20वां प्रश्न है, 4 नंबर का होगा। आपको 6 वाक्य देंगे, उनमें से 4 वाक्य आपको संस्कृत में अनुवाद जो है वो करने हैं। हमने 4 वाक्य किए हैं। देखिए, दूसरा वाक्य क्या है, नगर के चारों ओर वृक्ष हैं। तो चारों ओर परितः होता है, और जहाँ पे अभितः परितः समय निश्चय ये होते हैं, उनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कारक प्रकरण जो है वो अच्छे से स्टडी करना होगा। उसके लिए आपको कारक प्रकरण अच्छे से स्टडी करेंगे तो 20वां प्रश्न जो है वो 4 में से 4 अंक आप हासिल कर सकते हैं। नगर के चारों ओर वृक्ष है तो नगरम परितः है वृक्षः सन्ति। इस प्रकार चौथा है, हिमालय से गंगा निकलते तो हिमालयात गंगा प्रभवती, ये पंचमी विभक्ति है। भू प्रभव है, ये सूत्र चलता है इसमें। 5वां है, हम दोनों विद्यालय जाते तो आवाम विद्यालय विद्यालयम गच्छावः। इस प्रकार जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो बिना के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। तो जलम बिना जीवनम न संभवती। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।